हेलो एवरीवन। तो फाइनली गवर्नमेंट को जो करना था गवर्नमेंट कर दी। मैं बोल भी रहा था कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो गुड नहीं है, इतने समय से भी बोल रहा हूँ। जब गवर्नमेंट एक्सीडेंटली जब प्री का एग्ज़ाम ले ली थी 2 इयर्स पहले, और जब प्री का एग्ज़ाम लेने के बाद रेलवे की पोस्ट को हटा दी थी, और उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि हम एक आईआरएमएस वाला पार्ट लेके आएंगे, अलग से कुछ कंडक्ट करेंगे इंजीनियर्स लोगों के लिए प्रॉपर, मतलब इसी टाइप का कुछ था। तो इंटेंशन उस समय भी गुड नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंटली प्री होने के बाद रेलवे की सीट हटा दी गई थी, और स्टूडेंट लोग, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम अपीयर्स होते, तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह कोई कुछ कर नहीं पाया। और आप जानते हो इंडिया का सिचुएशन। अब देखो आपके पास 2-3 ईयर से लोग वेट ही कर रहे हैं। 2 या 3 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था, 2-3 ईयर से लोग वेट ही कर रहे थे, और इंटेंशन तो मेरे को समझ आ गया था। फिर अब यूपी इलेक्शन है, जो बात सच है वो सच है। यूपी इलेक्शन है तो लोग को लगा कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा अपना पॉजिटिव सपोर्ट क्रिएट करें। तो देखो आपके पास आईआरएमएस का निकाल दिए, बट जो रेलवे बोर्ड जितना भी निकाला आईआरएमएस वाला पार्ट, उसमें क्लियरेंस दे नहीं रहा था कि वो क्या चाहते हैं, क्लियर कर ही नहीं रहा था कि वो चाहते क्या है। तो फाइनली अब वो क्लियर किया कि इसको हम सीएससी के थ्रू लेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू लेंगे। इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता है कि सिविल सर्विसेज के थ्रू लोगे आप, और वो 50% जो सीट्स होगी वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होगी, और बाकी की जो 50% सीट होगी वो इंटरनल प्रमोशन और जो भी होता है। तो 50% के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप लोगे, तो एक स्टूडेंट टेक्निकल अपनी स्टडी करे कि नॉन टेक्निकल स्टडी करे। और सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है वो एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। इतना तो ऊपर बैठे हुए लोगों को पता ही होगा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ऐसा मजाक एग्ज़ाम तो नहीं है कि कोई भी जाके दे दिया और बहुत ही अच्छा रैंक ला लिया। उसमें भी अगर ऐसा था तो पहले शुरू से क्लियर नहीं किए। जब सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था उस समय रेलवे की किसी भी वैकेंसी आईआरएमएस के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। अब बोल रहे कि चलो सेकंड पार्ट इसका आ रहा है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जिसमें कि हम रेल आईआरएमएस वाला पार्ट भी कवर करेंगे। तो ओवरऑल गोलमोल कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी यूपी वाले लोग हैं ना, जितने भी इंजीनियर्स है यूपी वाले लोग हैं, वो लोग तो पूरा मतलब अपने घर, अपने अराउंड, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, सब जगह ना मतलब लगा दो कि इनको वोट देना ही नहीं है। नो वोट टू बीजेपी, यकीन मानिए। हो सकता है कि नो वोट टू बीजेपी में बोल रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो डिलीट कर दिया जाए यूट्यूब के साइड से, क्योंकि यूट्यूब में भी कंट्रोलिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की है। इतना तो आपको पता ही होगा कि चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब हो, बहुत सारी जो पॉलिसी से चेंज हो चुकी है ना। गवर्नमेंट सेफ्टी सेफ्टी बोल के अपने अंडर में सब चीज़ें ले ली। तो हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए, बट इस वीडियो को उसके पहले ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है हमको उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं कि वो सीबीआई को कैसे यूज करती है, या जितने भी ऊपर लेवल पे जो भी सर्विसेज है उसको कैसे गलत तरीके से यूज करती है, वो हमारा पार्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में वो लोग क्या करते हैं वो हमारा पार्ट नहीं है, और कोई हम कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, तो वो हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि स्टूडेंट को इग्नोर किया जा रहा है और स्टूडेंट को कमज़ोर समझा जा रहा है, दोनों ही गलत बात है। मतलब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि स्टूडेंट क्या ही कर लेंगे, ये मुट्ठी भर के स्टूडेंट जो है वो क्या ही कर लेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये हिटलर वाला जो फील फैक्टर है, मेरे को लगता है कि गुड नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, मोदी जी को थोड़ी पता रहता है। अरे सब सब वहाँ से सब होता है, सब वहीं से सब सब कुछ पता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जो पीएमओ ऑफिस वाले को कुछ ना पता हो, सबको सब कुछ पता होता है। बट मेरे को लगता है कि बार बार ये रियलाइज़ करवाना कि स्टूडेंट आप कुछ नहीं कर सकते, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, जिस भी तरीके से करेंगे। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस इसलिए हारी थी कि वो प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही थी बहुत सारे पैरामीटर्स की, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट सिलेक्ट होकर आई। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कांग्रेस से भी भारी हो गई, मतलब कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। कांग्रेस के टाइम पे जितनी भी सीट्स थी, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट था, चाहे वो एसएससी वाला पार्ट हो चाहे वो ईएसी वाला पार्ट हो, जितनी भी सीट्स थी सबको निपटा दिए। सब प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और हमको डेली सुबह शाम व्हाट्सअप में आएगा कि क्यों क्यों वो चाहते हैं, क्योंकि देश ग्रो करे। हमको पता नहीं कि पता देश कब
10 साल से देश कब ग्रो कर रहा है, और हमको मतलब अलग टाइप से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है व्हाट्सअप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि नहीं देश ग्रो कर रहा है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है, हमारे पास तो जॉब नहीं है। हमको बार बार मीडिया बताएगा कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो इंडिया से डर रहे हैं मोदी जी के आने के बाद। तो मेरे को तो नहीं पता कि कौन डर रहा है। हमको बताया जाएगा कि पूरे दुनिया के जब सब लीडर लोगों का सिलेक्शन होता है तो उसमें मोदी जी फर्स्ट आते हैं। मेरे को तो कहीं नहीं दिखता ऐसी चीज़ें कि कोई कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बहुत अच्छा काम किया गया, मेरे को तो नहीं दिखता। सिर्फ मीडिया को खरीद लिए हो आप, 10-12 मीडिया को खरीद लिए हो, मेन स्ट्रीम की मीडिया को, सुबह शाम वो पूजा की थाली लेके पूजा करते रहते हैं। अगर एक भी पॉइंट नेगेटिव आता है तो दूसरा कुछ पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जिससे कंट्री की ग्रोथ और कंट्री का जो फ्यूचर है, वो इस बात पे है कि उसके यंग लोग कैसे फील कर रहे हैं। अलग बात है कि हमारे जो यंग लोग हैं उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं उनको तो पता भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या गलत और क्या सही हो रहा है। उनको तो मजा आ जाता है किसी को बस ऐसे ही इन जनरल अपोज करके, किसी वीक व्यक्ति को अपोज करके। मैं बोल रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी गवर्नमेंट वर्स्ट है। तो जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है आपको पावर दिखाना चाहिए अपने अराउंड में। हारना जरूरी, मैं तो बोलता हूं कि बीजेपी को हारना जरूरी है। यूपी में हो सकता है किसी को लगे कि ये तो सर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे, मैं बोल रहा हूं हारना जरूरी है, बिकॉज वो हल्के में ले रहे स्टूडेंट कम्युनिटी को। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आप IRMS पूरा स्कैंडल कर दे रहे हो। सिविल सर्विसेज एग्जाम से लेंगे, शुरू के 3 साल आप बताए नहीं, फिर यूपी का इलेक्शन आया तो आपको लगा कि चलो यार चलो निकाल देते हैं, कुछ तो पॉजिटिव सपोर्ट ले लेते हैं, मजाक बना के रख दिए गए। एक बार स्टूडेंट कम्युनिटी से मन की बात तो कीजिए। आप स्टूडेंट कम्युनिटी से मन की बात कीजिए और कम से कम 15 से 15 से 20 आपके पास जो डिफरेंट सेक्शन है उन लोगों से बात कीजिए। उसमें से एक बहुत बड़ा जो सेक्शन होगा वो इंजीनियर्स का होगा। उनकी प्रॉब्लम तो सुनिए, एक फॉर्म फिलअप करा लीजिए कि इंजीनियर्स की प्रॉब्लम क्या है। लाखों एप्लीकेशन जमा हो जाएगी सिर्फ प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम है बहुत। सब चीज को कट ऑफ कर दिया जा रहा है, कैसे होगा? हम एक टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं कि इंजीनियर टेक्निकल एजुकेशन लेता है, इसलिए थोड़ी कि रोड पे एकदम दर दर भटके हो। जो पॉसिबिलिटी हो रही सब मिनिमम करते जा रहे हो आप। अच्छा वाला इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम था, सोचो कि 2 साल 3 साल के अंदर में कितने 500 से 600 लोगों की लाइफ बन जाती। कितनी सीट्स बची है? 247 सीट्स कुछ इस बार निकाले, 247 सीट्स ऑल ब्रांचेस मिला के पूरे इंडिया से 135 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें इंजीनियरिंग के कितने स्टूडेंट्स होंगे अभी जो 2021 और 22 में होंगे? कितने लोग होंगे? इस नंबर पे बात क्यों नहीं होती है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये सब तो बात होना चाहिए ना। अलग ही टाइप से हमको घुमाया जा रहा है, अलग ही टाइप से मीडिया हमको घुमा रही है, अलग ही टाइप से हमको शो किया जा रहा है कि इंडिया अलग ही लेवल में ग्रो कर रहा है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा भाई। हमको तो 5 साल और 3 8 साल 9 साल 8 साल होने वाला आ गया, 19 20 21 22 7 to 8 ईयर्स तो हो ही गया ना। हमको तो कहीं नहीं दिख रहे, हमको कहीं नहीं दिख रहे। तो ओवरऑल चीजें जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। हो सकता है कि कुछ धमकी भरे फोन आए, हो सकता है कि कुछ मेल आए, हो सकता है कि कुछ और अलग वे में आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हो रहा है गलत है, एकदम गलत है। मैं तो बोलूंगा कि अभी कई लोग बोलेंगे सर बीजेपी को वोट नहीं तो किसको वोट? भाई बीजेपी को वोट तो मत दो। अभी तो मेरे को लगता है 2-3 स्टेट में उनका सरकार हारना जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कि हम ये बात नहीं कर रहे कि बीजेपी को हरा के किसको बनाना, हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी का हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट एक पावर होती है। स्टूडेंट पावर को वो इग्नोर कर रहे हैं, वो एकदम हल्के में ले रहे हैं। हमको एकदम समझ रहे ना, मतलब हमको क्या सोच के रख रहे वो लोग, मतलब पता नहीं। अभी नो वोट टू बीजेपी करके अगर ना ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे ना तो देखना अभी आपके पास कितने सारे लोग आ जाएंगे अपोज करने के लिए। नो वोट टू बीजेपी अगर हम चला देंगे ना एकदम ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए तो हटा दिया जाएगा ट्विटर से नो वोट टू बीजेपी। ये वीडियो का भी पता नहीं कि डिलीट करना पड़े, नहीं करना तो नहीं पड़ेगा, तब कुछ अब यूट्यूब के साइट से ही आ गया या खुद डिलीट कर दिए तो एक अलग बात है। लेकिन इन जनरल किसी के दबाव में तो मैं नहीं करूँगा डिलीट सब। तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों को आना होगा।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते, बहुत सारे टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर जो सालों तक इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाए, सब लोग अगर यूनिटी बनाएंगे ना तो गवर्नमेंट को हिला देंगे। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, और भी लोगों को आना पड़ेगा, यकीन मानिए और भी लोगों को आना पड़ेगा। अभी बात ना गवर्नमेंट की नहीं, अभी बात स्टूडेंट की रिस्पेक्ट की आ गई है, स्टूडेंट के फ्यूचर की बात आ गई है। अभी हम सब लोगों को मिलकर ना आना पड़ेगा, जितने लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कराते, बड़े बड़े नाम है, अगर बड़े बड़े नाम आएंगे, मैं तो बोलता हूं कि PIL दायर करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, PIL दायर करते हैं, और स्ट्रांग लोग जब आएंगे ना तो हम सीनियर एडवोकेट को करेंगे। मैं रेडी हूं, अगर कुछ लोग अगर सपोर्ट में अगर चाहते कि यस सर बड़े लेवल में चाहिए था, गेट वाले पार्ट में हम सिर्फ सिंगल हो गए थे, कोई दूसरे व्यक्ति कोई उस वे में सपोर्ट नहीं किए, नहीं तो काश अगर सीनियर एडवोकेट को लेते तो कुछ अलग बात होती, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं कि इस बार अगर करना है तो रेडी हूं, मतलब मैं अगर और भी कुछ अच्छे प्लेयर आना चाहते हैं तो हम 10 लाख 12 लाख रुपए भी खर्चा करेंगे, सीनियर एडवोकेट से बात करेंगे, पहले पूछेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, हम बताएंगे कि ये गलत हो रहा है करके, क्यों सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ये वाला होगा IRMS का, गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल रही है, तरीका चेंज कर रही है, ओवरऑल परेशान किया जा रहा है। तो एथिकली ये अगर एथिकल बैकग्राउंड पे देखा जाए तो ये गलत हो रहा है बहुत कुछ। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बिग प्लेयर से कि आप आइए, बाहर निकलिए, मिलके लड़ते हैं, है ना, ज्यादा स्ट्रांग वे से लड़ेंगे तो फाइट अपनी स्ट्रांग होगी। और अगर किसी को लगता है कि सर ये सही है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू लेना चाहिए, तो मैं अपोज करता हूं, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, मैं अपोज करता हूं अगर ऐसा वो सोचता है कोई भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी लोगों तक भी मेरी इस रिक्वेस्ट को भेजिए, जितने लोग भी आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो लोग भी ESC को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, जानते हैं, उन तक बोलिए कि मैं चाहता हूं कि बड़े लेवल पे बड़े लोगों को आना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर में ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होगा, अगर ट्रेंडिंग में आ भी गया तो क्या ही होगा, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम जो लोग देते हैं वो नंबर कम है, लेकिन जब नंबर कम बोलते हैं तो भी इंडिया जैसी कंट्री में वो छोटा नंबर भी बड़ा नंबर बन जाता है। तो आगे आना होगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी रिस्पेक्टेड लोग हैं इस फील्ड के। ओके, थैंक यू।